बागेश्वर वाले बाबा के आगमन से पहले गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित रामनगर मठ पहुंचते हैं। वहां तमाम अधिकारियों से जो रोड मैप तैयार किया गया है उस रोड मैप पे समीक्षा होती है और उसको लेके कड़ा आदेश जारी किया जाता है। चूँकि बागेश्वर वाले बाबा का कथा जो है 6 मार्च से होना है, उसको लेके सुरक्षा मुहैया करवाना सर का ज़िम्मेदारी है। चूँकि कथा में लाखों लोगों के पहुँचने की संभावना है, इसको लेके सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई चूक ना हो, इसको लेकर स्वयं एसपी सर वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और एक-एक चीज़ों का बारीकी से जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि 6 तारीख से बागेश्वर वाले बाबा का कथा होना है, जिसको लेके पूरे ज़िले में काफ़ी चर्चा है और पड़ोसी जो ज़िला है देवरिया, वहाँ से भी, उत्तर प्रदेश से भी लोगों के आने की संभावनाएँ हैं। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि संख्या जो भीड़ की है वो ज़्यादा हो सकती है। उसको कैसे नियंत्रण किया जाएगा? आखिर जो ट्रैफ़िक वहाँ पे इकट्ठा होगा, जो जाम की समस्याएँ होंगी, उससे कैसे निजात मिलेगा? इन तमाम चीज़ों पे एसपी साहब खुद निरीक्षण कर रहे हैं और आप सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे एसपी सर के साथ मठ के जो महंत हैं वो भी, और जो भी अ, डीएसपी और एसडीपीओ जो भी अधिकारी लोग हैं वो भी सर के साथ वहाँ पे मौके पे पहुँचे हुए हैं और निरीक्षण का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। और आपको बता दें कि सर ने अ, खुद पैदल चल के एक-एक चीज़ों को बड़े बारीकी से सर ने देखा और समझा और ये निर्देश भी दिया कि किसी भी प्रकार से जो भक्त आएँगे, जो कथा सुनने लोग आए, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। उसको ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे ये पंडाल है, यहीं पे बागेश्वर वाले बाबा का कथा होना है और जहाँ भी सर खड़े हैं यहीं पे मंच लगेगा और यहीं से लाखों लोग बैठकर कथा सुनेंगे। सर ने ये भी कहा कि सभी लोग, संभव नहीं है कि बागेश्वर बाबा का दर्शन कर पाएँ, तो आप लोग टीवी जो डिस्प्ले होता है वो बड़े-बड़े इसमें लगाने होंगे ताकि जो भक्त दूर बैठे हैं, उन्हें भी स्पष्ट रूप से बाबा दिखाई दें और उनके कथा का जो आनंद है वो लोग ले सकें। यही वो स्थान है जहाँ पे बाबा का बैठेंगे और बाबा बैठकर यहीं से प्रवचन करेंगे, कथा कहेंगे, हनुमान कथा, श्री राम जानकी कथा यहीं से होने वाला है। और इसको लेके अब ट्रैफ़िक जो है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है कि लोग जब ज़्यादा संख्या में आएँगे तो आखिर गाड़ियों को कहाँ पार्क किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था में जो लगे हुए हैं ऑफ़िसर, उनके जो प्रशासनिक जो गाड़ियाँ आएँगी, उन्हें कहाँ पार्क किया जाएगा, तमाम चीज़ों पे नज़र डाला जा रहा है। बाकी कुछ खेत अभी हैं जिनमें गेहूँ है, उन्हें भी जल्द हटाने का निर्देश दिया गया है, जो भी मुआवज़ा होगा उसे देकर। और वहाँ पे अब दुकानें भी लगेंगी, चूँकि कथा होना है, लोग ज़्यादा आएँगे तो जो व्यापारी हैं वो अपनी-अपनी दुकानें लगाएँगे। उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है कि कहाँ पे दुकानें लगेंगी। तमाम चीज़ों पे प्रकाश डालते हुए ध्यान से एक-एक चीज़ को समझ रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। यहाँ पे कैसे फायर ब्रिगेड कहाँ-कहाँ स्थित होगा, एम्बुलेंस, मेडिकल की सुविधाएँ कहाँ-कहाँ मुहैया कराई जाएँगी, पानी की व्यवस्था कहाँ पे होगी, शौचालय कितना बनाना होगा, कहाँ बनाना होगा, इसके लिए भी जो रोड मैप तैयार किया गया है उस सारी चीज़ें हो चुका है। अब कल कथा है, कल से कथा होना है, तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और एसपी सर एक-एक चीज़ों का निरीक्षण करते हुए आप देख पा रहे होंगे सीधी तस्वीरों में कि कैसे धूल-मिट्टी में चल के भी जो है कहीं न कहीं सर एक-एक चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं कि जो भक्त आएँगे उन्हें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसको लेके बार-बार एक ही चीज़ों पे सर का ध्यान है और जो भी अधिकारी हैं वो सर को गाइड भी कर रहे हैं कि सर यहाँ पे ये चीज़ लगाया जाएगा, यहाँ पे पार्किंग किया जाएगा, यहाँ पे मेडिकल टीम लगाई जाएँगी, यहाँ खाने-पीने का व्यवस्था रहेगा, यहाँ पानी का व्यवस्था रहेगा, यहाँ जल का व्यवस्था रहेगा और तमाम चीज़ें सर को बताया जा रहा है। लेकिन इसमें भी अगर कोई दिक्कत होता है तो सर उसे तुरंत वहाँ से कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। और इसको मद्देनज़र रखते हुए पूरे पूरे चीज़ों पे ध्यान रखा जा रहा है कि कहाँ पे कैसे एंट्री होगी, एंट्री गेट जो बनाया गया है वहाँ पे क्राउड ना हो, वहाँ पे भीड़ ना हो। उसको नियंत्रण करने के लिए जो वॉलंटियर हैं वो अलग हैं, बिहार पुलिस और होमगार्ड के जो जवान रहेंगे वो अलग रहेंगे। अधिकारी जो हैं वो भी कल से एकदम तैनात रहेंगे वहाँ पे। और जैसे जो गाइडलाइन पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है, तमाम लोगों से अपील रहेगा कि प्रशासन के जो गाइडलाइंस हैं उसी गाइडलाइंस को पालन करते हुए आप लोग
यहाँ पे पहुँचें और फॉलो करें, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत आप लोगों को ना हो। इसको लिए जो गाइडलाइंस तैयार किया गया है उसको आप लोग ज़रूर पालन करें। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो पंडाल का है उसका पूरा निरीक्षण किया जा रहा है, और उसके बाद से मेन सड़क पे भी जाया जाएगा जहाँ से गाड़ियों का एंट्री होना है, उसको भी ध्यान में रखा गया है कि कैसे उन गाड़ियों को एंट्री किया जाएगा। चूँकि गांव का सड़क है, सड़कें पतली हैं, भीड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए सभी रास्तों को खाली करवाने का भी निर्देश दिया गया है कि जितने रास्ते हैं जो पंडाल की तरफ आ रहे हैं या इस मंदिर की तरफ आ रहे हैं, उन तमाम जगहों को साफ़ किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी गाड़ी या वाहन अगर आए तो उसे फिर निकलने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ग्रामीण इलाका है और इससे पहले भी यहाँ पे भव्य यज्ञ हो चुका है। आप लोगों ने पिछली बार देखा होगा कि राम जानकी मठ पे एक अद्भुत यज्ञ हुआ था, जिसकी चर्चा जो है कहीं ना कहीं दूर दूर तक हुआ था। और एक बार पुनः गोपालगंज के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे गोपालगंज में बागेश्वर वाले बाबा का कथा होना है। कुछ लोग 2 दिन पहले ही यहाँ पे पहुँच गए हैं, चूँकि आगे जगह लेना बड़ा मुश्किल होता है, तो जो लोग पहले वहाँ पे पहुँच जाएंगे उन्हें आगे बैठने का सीट मिल जाएगा, और वो लोग आगे बैठकर बागेश्वर वाले बाबा को देख पाएंगे और उनके कथा को सुन पाएंगे। चूँकि महिलाएं जो हैं वो अक्सर टीवी पे देखा करती हैं कि किस प्रकार से कथा होता है, लेकिन अब जब अपने ज़िला जब वो आ रहे हैं तो ज़िला में काफ़ी उत्सुकता है, ज़िला के आसपास के इलाकों में काफ़ी उत्सुकता है, और पूरे बिहार में इसको लेके चर्चा है, और कई लोग इसे राजनीतिक मंच से भी जोड़ रहे हैं। हालांकि कितना संभव है ये आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे, लेकिन कथा जो है वो हनुमान जी का और श्री राम जी का कथा यहाँ पे होने वाला है। बागेश्वर वाले बाबा कथा यहाँ पे कहेंगे और आप सभी को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पहली बार बागेश्वर वाले बाबा गोपालगंज के पावन धरती पे पहुँच रहे हैं, तो इसको लेकर तैयारियां भी बड़ा ही ज़बरदस्त है और जोरों पे है। लोग स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं। महिलाएं तो सबसे ज़्यादा व्याकुल है कि हमें बागेश्वर वाले बाबा का कथा सुनना है, उनसे मिलना है। कई लोगों का ये विचार है कि हम लोग अपना अर्जी करेंगे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि अर्जी हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम आप सभी को स्पष्ट कर दें कि वहाँ पे अर्जी होगा या नहीं होगा, ये बाद की बात है। होगा कि नहीं होगा ये भी पुलिस प्रशासन और जो जो वहाँ के महंत हैं वो बताएंगे कि वहाँ पे क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जो कथा है वो निरंतर 6 तारीख से 10 तारीख तक कथा चलेगा। कथा का जो टाइमिंग है शाम को 3 बजे से लेके और रात्रि 7 या 9। और आप लोग अगर वहाँ आएँ तो आप लोग कहीं से भी अगर आना चाहते हैं तो आप लोग इस जगह पे पहुँच सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं कुशीनगर से, तो आपको ये भोरे प्रखंड में आपको आना होगा। देवरिया से आते हैं तो विजयपुर होते हुए भोरे होते हुए आप यहाँ पे रामनगर मठ पहुँच सकते हैं। और देखें यहाँ से कितना भव्य नज़र लग रहा है जो पंडाल बनाया जा रहा है। एसपी सर एक एक चीज़ों पे बारीकी से गौर करके देख रहे हैं। सड़कें आप देख सकते हैं कि कितना पतला है, और इन्हीं सड़कों से होकर बागेश्वर वाले बाबा को मठ तक आना है। और इसको लेके जो है बताया जा रहा है कि तमाम ये जो जगह खाली पड़े हैं, इन जगहों पे दुकानें लगाने का परमिशन इन लोगों को दिया जाएगा, जो कि जो लोग दुकान लगा के 2 पैसे कमा पाएंगे उनके लिए तमाम जगह सूटेबल है और वो लोग यहाँ पे दुकानें लगा सकते हैं। बाकी सड़कों पे भीड़ भाड़ ना हो। कई सारे रूट हैं जो रामनगर मठ को जोड़ते हैं, उन तमाम रूटों पे जो भी गाड़ियाँ बाहर से आएंगे उन्हें बाहर ही रोक दिया जाएगा। उन्हें पार्किंग का व्यवस्था जो है उधर ही किया जाएगा। कोई गाड़ी मठ की तरफ नहीं आने वाली है। चूँकि भीड़ को देखते हुए कई सारे फैसले इसमें जो है लिए गए हैं। आप स्वयं देख पा रहे होंगे कि लगातार सर जो हैं पैदल चल के, और उनके साथ जितने आला अधिकारी और मंदिर के जो महंत हैं वो लोग भी साथ में चल के और एक एक चीज़ों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जहाँ पे मोड़ है, जहाँ से अलग अलग जगहों से रास्ता आके मिल रहा है इन गाँव में, वहाँ भी ध्यान दिया जा रहा है। और बहुत सारे सीसीटीवी कैमरेज भी इसमें लगाए जाएंगे कि किसी भी प्रकार का अगर कोई कहीं कुछ होता है तो सीसीटीवी कैमरे में पहले ही दिख जाए और उसे तुरंत सॉल्व कर दिया जाए। उसको लेके भी
जो है तैयारी एकदम जोरों पे है। यहाँ पे हर एक प्रकार की सुविधा, जैसे कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेडिकल की व्यवस्था, पानी पीने का व्यवस्था और शौचालय का व्यवस्था, तमाम चीज़ें यहाँ पे किया जा रहा है। और गाड़ी पार्किंग के यहाँ पे भी गाड़ियों को पार्क करने का जगह बनाया गया है। तो अगर आप लोग कथा सुनना चाहते हैं तो आप लोग गोपालगंज के भोरे प्रखंड के रामनगर में 6 तारीख से 10 तारीख तक सुबह